हर साल पुरी में जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर पूरे देश दुनिया में अपने चमत्कारों के लिए बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ की रथ यात्रा मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर साल आषाढ़ के महीने में उड़ीसा के पुरी में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और लोग भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन रथ यात्रा के ठीक 15 दिन पहले, जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आपको बता दें, इस बात को जानकर कई लोगों को आश्चर्य भी होगा कि ठीक 15 दिन पहले रथ यात्रा से मंदिर के पट बंद क्यों हो जाते हैं। आपको ये विशेष जानकारी बता देते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या भगवान भी बीमार हो सकते हैं, तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे और क्यों जगन्नाथ रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले भगवान बीमार पड़ जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ। आपको बता दें कि उड़ीसा के लोगों और मंदिरों के ज्योतिषों का कहना है कि यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों तक बुखार रहता है और परंपरा है कि हर साल ये चीज निभाई जाती है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब इसके पीछे कई पौराणिक कथा है। आपको बता दें, पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में अपनी मौसी के घर गए थे तो उन्हें वहां स्नान कराया गया था, जिसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए और उन्हें बुखार हो गया। बाद उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। कई दिनों तक उनका इलाज चला, इसके बाद वो नगर भ्रमण पर निकल पाए। अब 15 दिन तक बीमार रहते हैं और क्यों रहते हैं ये बात भी आप जान लीजिए। राजवैद्य ने उनका इलाज किया और 15 दिनों में तीनों पूरी तरह ठीक हो गए, जिसके बाद वे नगर के भ्रमण के लिए निकले। सबसे खास बात यह है कि आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथ जी बीमार पड़ने की परंपरा, इस चीज को पंडित निभा रहे हैं। आपको बता दें, आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान कहते हैं। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान करने के बाद तीनों बीमार पड़ जाते हैं और फिर उन्हें 15 दिनों तक एकांत में रखा जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी औषधियां और काढ़ा दिया जाता है। 15 दिनों के बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हजारों लाखों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। अब रथ यात्रा का उत्सव कितने दिनों तक चलता है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि हर साल आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गर्भगृह से बाहर निकलकर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसके साथ ही वे अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं और वहां पूरे 7 दिनों तक रहते हैं। इसके बाद वे वापस अपने मंदिर लौट जाते हैं। आपको बता दें कि ये रथ यात्रा का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस साल कब से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा। इस साल वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7 जुलाई को प्रातः 4:24 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 8 जुलाई को प्रातः 4:59 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को हिंदू धर्म में पूजा पाठ और उत्सव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 7 जुलाई दिन रविवार को निकाली जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में धरती पर निवास करते हैं।
साल में एक बार उनकी रथ यात्रा निकालने का विधान है, जिसमें भाग लेने वाले भाग्यशाली लोगों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि आषाढ़ माह में पुरी में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शनों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस पर्व की कृपा से मानव जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदुओं के लिए बेहद ही विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन भक्त रथ यात्रा के दौरान जुलूस में रथ को खींचने को पवित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रथ को छूने और खींचने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जान सकें।